अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 81 के साथ आज हम आपके साथ हाज़िर हैं। और आज की स्लाइड के ऊपर आप देख रहे होंगे किन किन वफूद के हवाले से, किन किन डेलीगेशंस के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम के 9 और 10 हिजरी के सालों के अंदर मुख्तलिफ़ वफूद या मुख्तलिफ़ डेलीगेशंस मुख्तलिफ़ कबीलों से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से इस्लाम के बारे में मुलाक़ातें की और इस्लाम भी कबूल किया। उनमें से आज एक अहम वफ़द जिसका नाम वफ़द गस्सान है, उसके हवाले से सबसे पहला वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। गस्सान के इलाके से नबी अलैहिस्सलाम के पास तकरीबन 3 आदमी आए। गस्सान दरअसल शाम वाली साइड के इलाक़ों के अंदर का समझ लीजिए एरिया था जहाँ पे मलिक गस्सान भी पाया जाता था, यानी वहाँ के गस्सान के एरिया का जो मलिक या फिर हुक्मरान था। और इन इलाक़ों के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ख़त भी भेजे थे, जिसके अंदर जो मेन जो ख़त था वो था शाह समझ लीजिए कैसर को भी था या कैसर रोम को भी था। तो वो भी हम जिस वक्त हमने खतूत डिस्कस किए थे तो उन खतूत के अंदर भी गस्सान के इलाके का भी ज़िक्र आया था, क्योंकि इन्हीं इलाक़ों के से समझ लीजिए ख़त भी जो नबी अलैहिस्सलाम ने पहुँचाए थे उन इलाक़ों के अंदर भी। तो आपको उससे भी वेयर अबाउट्स इसका पता चल सकता है कि गस्सान शाम वाली साइड के इलाके थे। यानी अगर आज के दौर में अगर हम देखें तो ये समझ लीजिए जहाँ पे इस वक्त फ़लस्तीन, इसराइल और लबनान ये एरियाज़ हैं ना, उन इलाक़ों के करीब ही गस्सान पाया जाता था उस ज़माने में जब नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना था। तो समझ लीजिए वहाँ से वफ़द आया, उसके अंदर सिर्फ 3 आदमी थे और ये समझ लीजिए छुप छुपा के नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए आए। और उन्होंने बताया भी नबी अलैहिस्सलाम को कि हमारे इलाके के लोग जो हैं वो इस तरीके से जो कैसर रोम है उसके मज़हब के ऊपर हैं या ईसाईयत या उस तरह के मामलात के ऊपर हैं, या उनसे उनकी ज़्यादा एफिलेशन है, क्योंकि वो इनके समझ लीजिए रफ़ीक थे या हवारी थे इस हवाले से कि ये एक दूसरे का जंग के अंदर दिफा भी किया करते थे। तो खैर ये 3 लोग नबी अलैहिस्सलाम के पास आए 10 हिजरी रमज़ान के अंदर और नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पे इन्होंने इस्लाम भी कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के अलावा इन्होंने इस्लाम के हवाले से काफ़ी चीज़ें मालूम भी की नबी अलैहिस्सलाम से, और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनको रुख़सत भी कर दिया या इनामात दे के या गिफ्ट्स दे के नबी अलैहिस्सलाम ने इनको वापस भेज दिया। और यहाँ पे इन्होंने जाते हुए नबी अलैहिस्सलाम को ये भी फरमाया या फिर इन्होंने बताया कि हमारी कौम जो है ना या हमारे इलाके या कबीले के लोग हैं वो हमारी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, बहरहाल हम वहाँ पे जाएंगे और इस दावत को पेश भी करेंगे, और अगर उन्होंने मान लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर हम उस हवाले से मतलब देखेंगे क्या करना है। खैर ये लोग जब वापस गए अपने इलाक़ों के अंदर तो यहाँ पे जाते ही इन्होंने इस्लाम की खुफिया तरीके से दावत दी, लेकिन ये अपनी दावत के अंदर कामयाब ना हो सके, या फिर समझ लीजिए ये जो 3 लोग वहाँ पे वापस गए थे अपने गस्सान के इलाके के अंदर, इनकी दावत को लोगों ने किसी खातिर में ना लाए, या फिर समझ लीजिए कैसर रोम के मज़हब के ऊपर ही ये लोग रहे। और ये जो 3 लोग थे इन्होंने अपना इस्लाम फिर पोशीदा कर लिया, क्योंकि इनको डर था या ख़तरा था कि अगर हमने अपना इस्लाम इस तरह के कुफ़र के निज़ाम के अंदर अपना इस्लाम ज़ाहिर कर दिया तो हमें ये लोग कत्ल कर देंगे या मार देंगे। फिर इन्होंने अपना इस्लाम छुपाए रखा, यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का ज़माना भी आ गया और वहाँ समझ लीजिए इस ज़माने तक इन्होंने अपना इस्लाम छुपाए रखा। इन 3 में से हज़रत उमर के ज़माने तक समझ लीजिए सिर्फ़ एक बंदा बाकी बचा। 2 जो वफ़द के साथ लोग आए हुए थे वो उनकी डेथ्स हो गई और सिर्फ़ एक बंदा इनमें से बाकी बचा। और जिस वक्त हज़रत उमर ने यरमूक की जंग का मामला किया तो जिसमें बड़े बड़े समझ लीजिए इस्लाम के नामवर सिपा सलार अबू उबैदा इब्न जर्राह जैसे या फिर खालिद इब्न वलीद जैसे, इन्होंने जब यरमूक का मार्का किया तो वहाँ पे फिर इनको ये बंदा भी मिला जो एक गस्सान के वफ़द से बाकी बच गया हुआ था। बाकी 2 बंदे जो हैं वो मर चुके या वफ़ात पा चुके हुए थे। तो फिर इनका बड़ा इकराम किया जाता था, बड़ी इनकी इज़्ज़त की जाती थी कि किस तरीके से इन्होंने काफ़रों के दरमियान में रहते हुए अकेले शख्स ने या इन 3 लोगों ने इस्लाम बचाए रखा। लेकिन ये एक बंदा फिर जब यरमूक का मार्का हुआ गालिबन 15 हिजरी की बात है तो उसमें फिर
इनकी समझ लीजिए इज़्ज़त भी की जाती थी कि ये बड़ा अच्छा बंदा था, इस हवाले से कि ये वफ़द के साथ भी नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने भी आया था या इस्लाम इसने कबूल किया था। तो ये तो गस्सान का वफ़द था, लेकिन बहरहाल समझ लीजिए इससे पहले यहाँ पे इस तरीके से इस्लाम नहीं फैल सका, बल्कि जिस वक्त ये फिर यरमूक का मार्का हुआ 15 हिजरी के बाद, फिर यहाँ पे फ़तह के बाद इस्लाम की समझ लीजिए दौलत शाम के इलाकों के अंदर ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर, या बिलाद शाम के अंदर या फ़लस्तीन वाले एरियाज़ के अंदर फिर बड़े लेवल के ऊपर इस्लाम की दावत जो है वो फैलना शुरू हो गई। अब हम आज के दूसरे वफ़द को देखें तो दूसरा वफ़द आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वफ़द सलामान। सलामान जो है ये भी 10 हिजरी शव्वाल के अंदर 7 लोगों के ऊपर मुश्तमिल एक वफ़द या डेलीगेशन आया, नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी की, और इनका जो बड़ा था उस वक्त वो हबीब बिन अमर था। ठीक है, इन्होंने भी इस्लाम कबूल किया, इसलिए हबीब बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इन्होंने इस्लाम भी कबूल किया, मुसलमान इनका पूरा वफ़द हो गया, 7 लोगों को जो आया था, और इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ़ सवालात भी किए। इसके अंदर एक अहम सवाल जो अक्सर सीरत निगारों ने लिखा वो ये भी लिखा कि अल्लाह, इन्होंने पूछा नबी अलैहिस्सलाम से कि इस्लाम में सबसे बेहतर अमल क्या है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनको बताया कि वक्त के ऊपर नमाज अदा करना। तो ये इससे भी हमें रुक के समझ लेना चाहिए कि वक्त के ऊपर नमाज अदा करने की इतनी अहमियत है कि कोई इस्लाम कबूल करने के लिए आ भी रहा है तो नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने उस वक्त सवाल भी पूछा कि कौन सा अमल जो है इस्लाम के अंदर प्रायोरिटी के ऊपर हमें करना चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि इस तरीके से आपने वक्त के ऊपर जो नमाज है उसको अदा करना है। यहाँ पे रुक के एक और चीज़ भी समझ लीजिए कि अक्सर मौक़ों के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम से अहादीस के अंदर हमें ऐसे सवालात मिलते हैं। किसी मौके पे नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि कौन सा इस्लाम या कौन सा मामला अफजल है या बेहतर है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने किसी को जवाब दिया कि आप लोगों को खाना खिलाएं या फिर आप इस्लाम सलाम को आम करें। इसी तरीके से कहीं पे पूछा गया तो कहीं पे जिहाद की तरफ मोटिवेशन दी किसी मामले के ऊपर, कहीं पे पूछा गया तो इस्लाम में शहादतैन का बताया गया कि अल्लाह पर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना ये सबसे अफजल अमल है। कहीं पे बताया गया कि इस तरह इस्लाम में सबसे टॉप का अमल जिहाद का है, क़िताल का है। कहीं पे बताया गया कि बेवाओं के मामला जो है उनकी निगहबानी का है। इस तरह मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ़ समझ लीजिए बातों को अफजल या फिर आला नबी अलैहिस्सलाम से बताया गया। तो इस मामले पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एक मौके पे इस चीज़ को अफजल बताया जा रहा है, एक मौके पे इस चीज़ को आला बताया जा रहा है, एक मौके पे इसमें खैर बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। असल में बात यह है नबी अलैहिस्सलाम लोगों की नफ्सियात समझते थे, लोगों के कॉन्टेक्स्ट को समझते थे। जब कोई बंदा किसी दौर ऐसे ज़माने के अंदर आ रहा है जिस वक्त जिहाद क़िताल की ज़रूरत ज़्यादा है, तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम उनको जिहाद पे, जंग के ऊपर, क़िताल के ऊपर मोटिवेट करने के लिए उनको बता रहे हैं कि इस वक्त इस मामले के अंदर आप पूछ रहे हैं अगर, तो सबसे टॉप की चीज़ जो है वो इस्लाम में जिहाद है। फिर कोई इस्लाम के हवाले से और चीज़ें पूछने आ रहा है तो उसको बताया जा रहा है कि इसमें टॉप की चीज़, जैसे सही बुखारी में भी आता है कि किसी ने पूछा कि कौन सा अमल अफजल है या इस्लाम अफजल है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको सबसे पहले अल्लाह के ऊपर ईमान और नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाने को कहा। फिर उसके बाद जिहाद और दीगर हज की तरफ मोटिवेट किया। ठीक है, तो इसलिए हर बंदे की नफ्सियात के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौके की ज़रूरत के हिसाब से, उस कबीले की समझ लीजिए तरबियत के हिसाब से, उस बंदे की समझ लीजिए मोटिवेशन लेवल, उसकी नफ्सियात के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों को उस मौके के ऊपर इंडोर्स करके बताया कि ये काम आपके लिए इस वक्त ज़्यादा अफजल है या आपके लिए ज़बरदस्त है। ठीक है, तो इसलिए आप जब जो लोग भी हदीस का मुताला करेंगे तो हो सकता है उनको इस तरह के सवालात भी उनके सामने आने लगें। तो हमारे अभी जहन में आया तो हमने सोचा ये भी चीज़ आपके सामने क्लियर कर दें या बता दें कि इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ़ आमाल की फ़जीलत, बुलंदी और उनका आला या खैर के ऊपर होना या बुलंद मर्तबा इस्लाम के अंदर होने को बताया है। तो इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इस मौके पे ये बताया गया, इस मौके पे वो बताया गया। तो सब चीज़ों का अपना मौका, अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, इसलिए एक कॉन्टेक्स्ट को दूसरे से लड़ा के अपनी नतीजे नहीं निकालने चाहिए, बल्कि उलमा से इस मामले के ऊपर रब्ता करना चाहिए कि अगर इस मौके के ऊपर इस अमल को अफजल बताया गया है तो दूसरे मौके पे अफजल इस चीज़ को क्यों बताया गया है, वो आप सवाल पूछें, इंशाल्लाह उलमा आपको उसका जवाब देंगे।
तो ये खैर वफ़द सलामान नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि सबसे बेहतर अमल कौन सा है। तो उस वक्त इन लोगों को नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज की तरफ मोटिवेट किया। और भी इन्होंने काफ़ी सवाल किए। उसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने नमाज़ें भी पढ़ी। एक और चीज़ जो ज़ादुल माद इब्न क़य्यिम की है, उसके अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 228 के ऊपर वफ़द सलामान का ज़िक्र आता है। तो वहाँ पे ये भी बताया गया कि इस वफ़द ने बाद में ये भी रिपोर्ट किया कि जो इन्होंने 2 नमाज़ें ख़ास तौर पे नबी अलैहिस्सलाम के पास पढ़ी या आपकी इमामत में पढ़ी, उसमें ज़ोहर और असर के ऊपर इन्होंने बताया कि जो ज़ोहर की नमाज़ थी वो समझ लीजिए उससे असर की नमाज़ छोटी हुआ करती थी या ख़फ़ीफ़ हुआ करती थी। यानी उसमें आप आज भी देख लें कि ज़ोहर की नमाज़ जो है इसी तरीके से है, वो उसका वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, उसके अंदर सुन्नत नवाफिल ये चीज़ें लोग ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं असर के निस्बत। ठीक है, तो ये भी इन्होंने रिपोर्ट किया कि ज़ोहर और असर की नमाज़ों के अंदर असर की नमाज़ ज़ोहर के क़याम से थोड़ा ख़फ़ीफ़ भी थी। या फिर इससे ये भी समझा जा सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम ज़ोहर की नमाज़ के अंदर क़िरात ज़्यादा किया करते थे और समझ लीजिए और जो या क़याम उसका लंबा होता था, लेकिन असर का जो क़याम होता था वो थोड़ा कम इन लोगों ने देखा। यानी जिस वक्त इन्होंने नमाज़ पढ़ी तो उस वक्त इन्होंने नोटिस किया। ये भी हो सकता है कि उस दिन नबी अलैहिस्सलाम ने इस क़याम के अंदर ये मामला किया हो। ठीक है, तो खैर इन्होंने नमाज़ें भी पढ़ी, उसको भी रिपोर्ट इन्होंने कुछ किया। फिर इसी तरीके से ये जो वफ़द था, इन्होंने इनके अंदर जो हबीब बिन अमर था, जो इनके लीडर थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने एक शिकायत भी की अपने इलाके के हवाले से कि अल्लाह के रसूल, हमारे जो घर या हमारे इलाके हैं ना, वहाँ पे खुश्क साली का मामला चल रहा है, बारिश नहीं हो रही। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दुआ की कि ए अल्लाह, इन्हें इनके घरों या इनके इलाके के अंदर बारिश इनके लिए नाजिल फरमा। अल्लाहुम्मा अस्क़िहिम मुल-ग़ैसा फ़ी दारिहिम। ठीक है, इस तरह से दुआ नबी अलैहिस्सलाम ने की कि अल्लाहुम्मा अस्क़िहिम मुल-ग़ैसा फ़ी दारिहिम, कि ए अल्लाह इनके घरों में बारिश फरमा, यानी इनके इलाके इनके घर जहाँ पे हैं वहाँ बारिश फरमा। तो बताया ये भी जाता है कि जब ये नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए ना बारिश की दुआ के लिए, तो ये जो थे हबीब बिन अमर, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि आप और ज़्यादा ऊंचे हाथ उठाएं ताकि और ज़्यादा से इससी बारिश हो। तो इन्होंने जब ये बात की ना, तो नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे या तबस्सुम फरमाया। तो फिर खैर नबी अलैहिस्सलाम ने मज़ीद हाथ और बुलंद करके दुआ की, यानी इतना उठाए अपने हाथ के आपकी जो बगलें हैं वहाँ से भी समझ लीजिए सफ़ेदी ज़ाहिर होने लगी। यानी इतना ऊंची करके इनकी समझ लीजिए डिमांड के ऊपर ये दुआ की नबी अलैहिस्सलाम ने। और ये भी बताया जाता है कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम से वफ़द ये मुलाकात करके वापस अपने इलाकों के अंदर गया, तो पूछा कि कोई बारिश वगैरह का मामला हुआ। तो इनके इलाके या इनके घरों के लोगों ने बताया कि वाकई हमारे घर यहाँ इलाके में बारिश हुई थी। फिर जब पता किया कि कब हुई थी, तो पता चला जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दुआ की, अल्लाह ने उसी दिन इनके ऊपर बड़ी रहमतों वाली बारिशें नाजिल फरमा दी। और यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, सही बुखारी के अंदर भी ये आता है, सही मुस्लिम में भी, बुखारी में 1031 और मुस्लिम 895 नंबर रवायत में भी आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ख़ास तौर पे जब बारिश के लिए दुआ किया करते थे ना, तो आप हाथ उठाया करते थे और हाथ बहुत ज़्यादा बुलंदी की तरफ उठाया करते थे। ख़ास इस मामले के लिए ये बात रिपोर्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए आप भी जब बारिश के लिए दुआ करें, वैसे तो नमाज इस्तिस्क़ा भी है, कभी उसका भी तरीका ज़रूर पढ़िएगा, समझिएगा। इंशाल्लाह अगर हमें भी वक्त मिला तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये भी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि नमाज इस्तिस्क़ा ही आप पढ़ के दुआ करेंगे, बल्कि जब भी आपको बारिश के लिए कोई दुआ के लिए कहे या फिर आपको ख़ुद से याद आ जाए, तो आप फ़ौरी ऊँची हाथ उठाएँ और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के बारिश की खुशहाली से निजात की दुआ मांगे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी ऐसे हालात हैं कि यहाँ पे बारिशों की ज़रूरत है, तो इसलिए अल्लाह से रहमत वाली बारिश मांगा करें, क्योंकि अगर यहाँ ज़्यादा बारिश भी आ जाए तो यहाँ पे आपको पता है कि क्या मामलात हो जाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला जब भी बारिश दे मुसलमानों को ख़ास तौर पे या ईमान वालों को, तो रहमत की बारिश आप ज़रूर मांगा करें। तो ये खैर वफ़द फिर वापस जाने लगा। 3 दिन इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के पास क़याम किया वफ़द सलामान ने। और समझ लीजिए ये जब विदा इनको किया जा रहा था तो इनको गिफ्ट भी दिए गए। ठीक है, तो ये भी नबी अलैहिस्सलाम का एक तरीका था जो हम पहले भी बयान कर चुके हैं। मुख्तलिफ़ वफ़ूद जो आते थे उनको नबी अलैहिस्सलाम गिफ्ट्स भी दिया करते थे। और इस पर अक्सर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु, क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलाम के ख़जानची थे, तो इनको ही नबी अलैहिस्सलाम कहा करते थे कि अब आप ये लोग जा रहे हैं तो इनको गिफ्ट भी दें। ठीक है, तो इनको भी समझ लीजिए नबी अलैहिस्सलाम ने जाते हुए इनको गिफ्ट भी दिए। ठीक है, अब हम आज के लास्ट जो वफ़द है, तीसरा वफ़द है वफ़द बनी आबस।
वफ़द बनी अब्स जो है ये भी समझ लीजिए नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और अक्सर लोगों के मुताबिक 10 हिजरी के अंदर ही ये वफ़द आया। इसको भी हमने ज़ादुल माआद जिल्द 3 और सफ़ा नंबर 230 से ही आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये भी जब नबी अलैहिस्सलाम के पास वफ़द आया तो इनका ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन इनका एक बहुत अहम मामला जो है नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से रिपोर्ट होता है वो ये कि जब ये नबी अलैहिस्सलाम के पास वफ़द आया तो इन्होंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, जो आपके दावत देने वाले इस्लाम की हमारे पास आए ना, उन्होंने हमें हिजरत के हवाले से इतना डराया, इतना मोटिवेट किया कि हमें ये लगने लग गया कि जिसकी हिजरत नहीं है उसका तो कोई इस्लाम ही नहीं है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है जिस वक्त मदीने में हिजरत की या फिर हबशा वाली साइड पे, तो उस वक्त मोटिवेशन की गई थी कि आपने हिजरत करनी है, कुफ़ार के इलाकों से निकल के अमन वाले इलाकों के अंदर जाएं ताकि आपको अमन नसीब हो, अपनी जान भी बच जाए, आपका माल भी बच जाए, ईमान भी बच जाए, उन इलाकों में जाएं। इसके लिए हबशा वाली साइड पर क्रिश्चियनिटी का दौर था, वहाँ पे भी भेजा गया नबी इस्लाम की तरफ से। और फिर नबी इस्लाम ने सहाबा को मदीना भेजा जहाँ पे अंसार मदीना पहले से इस्लाम की दावत फैला चुके थे और वहाँ पे स्टेट तैयार होने का मामला हो रहा था। तो वो इस तरह की जो बातें थी वो और इलाकों के अंदर फैली हुई थी कि हिजरत करना या नबी अलैहिस्सलाम के मदीने के अंदर या उस रियासत के अंदर आना इस वक्त लाजिम हो चुका है, हिजरत करनी पड़ेगी। लेकिन जब इनको ये डर था कि अब तो हम गए, हमारा ईमान ही नहीं है अगर हमने हिजरत ही ना की, तो ये नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और इन्होंने कहा हमें तो ये पता चला है, वफ़द अब्स वालों ने कहा कि हमें तो ये मालूम हुआ है कि जिसकी हिजरत नहीं है उसका इस्लाम ही नहीं है, तो हमें बताएं, हम जो है ना अपने माल मवेशी हर चीज़ जो है ना अल्लाह के रास्ते में लुटाने के लिए तैयार हैं या आपको देने के लिए इस तरह के मामले, या हम बेच के सारा कुछ आपके पास आ जाते हैं। तो नबी इस्लाम ने फिर इनको समझाया कि इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है, आप लोग जहाँ जिस इलाके के अंदर हैं वहाँ पे ही अल्लाह से डरते हुए रहें, तक़वा इख्तियार करें और जो भी इस्लाम के मामलात हैं उनके ऊपर चलें। औकमा ख़ालिद। तो फिर इस पे नबी इस्लाम ने उनको अपने इलाकों के अंदर ही कायम रहने के लिए या फिर उन अपने ही इलाकों के अंदर इस्लाम के लिहाज से ज़िंदगी गुजारने के ऊपर मोटिवेट किया। इससे हमें भी ये चीज़ समझ में आ गई कि आप जिस भी जगह पे जाएं, कोशिश ये करें कि जहाँ पे आपका दीन, आपका ईमान और आपका समझ लीजिए इस्लाम जो है उसको प्रैक्टिस करने के हवाले से, उसको सीखने सिखाने के हवाले से, दावत के हवाले से अगर कोई हर्डल नहीं है तो आप उसी इलाके के अंदर रह सकते हैं। और अगर आपका ईमान, आपका जो भी चीज़ है, माल, इज़्ज़त, आबरू, दीन, हर चीज़ स्टेक के ऊपर लग जाए तो फिर आपको इजाज़त है कि आप जो है उस इलाके से हिजरत करके दूसरे इलाकों में चले जाएं जहाँ पे समझ लीजिए मुसलमान हैं, उनकी हुकूमतें हैं, या फिर इस्लाम की हुकूमतें हैं या मुसलमानों की हुकूमतें हैं। और अगर वहाँ पे भी आपको सुकून नहीं मिलता इस्लाम वाली या मुसलमानों वाली हुकूमतों के अंदर या उन इलाकों के अंदर, तो फिर आपको जो है कुफ़ार के इलाकों के अंदर या नॉन मुस्लिम्स के इलाकों के अंदर, यहूद व नसारा के इलाकों के अंदर, अगर आपका दीन, ईमान आपका उस तरह से बच सकता है जैसे हबशा हिजरत करके बचा था, तो फिर आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये चीज़ रुक के समझ लीजिएगा, जिस वक्त हबशा की हिजरत हुई तो वहाँ से फिर लोग वापस मदीने भी आ गए थे। ठीक है, यानी एक जब टाइम आया कि मदीने में फिर नबी इस्लाम ने स्टेट कायम कर ली तो मदीने के अंदर भी आ गए। और जिस वक्त मदीने हिजरत करके हबशा से वापस आए, जैसे हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु और दीगर वो उनके साथ भी सहाबा और थे, तो नबी इस्लाम को बहुत ज़्यादा खुशी हुई हज़रत जाफ़र तैयार की मदीने आने की भी, और या फिर जो लोग भी हबशा से हिजरत करके वापस इधर आ गए थे। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना दीन, ईमान, इज़्ज़त, आबरू जहाँ पे आपकी महफूज है ज़्यादा आज के दौर के अंदर ख़ास तौर पे, तो आप उन इलाकों के अंदर ही अपना मामला करें, दीन के हवाले से भी और दुनिया के हवाले से भी, तिजारत के लिहाज से भी, हर लिहाज से। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें ये जो हिजरत की आजमाइशें हैं इनसे महफूज करे, और अगर हम किसी इलाके में जाएँ तो अल्लाह ताला हमारे इज़्ज़त, आबरू, दीन, ईमान की हिफाजत फरमाए। उम्मीद है आपको आज की क्लास से काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मैसेज में टाइप करके सेंड कर दे, अदरवाइज़ हम फिर क्लास को एंड करते हैं।